मेरा सन्यासी बुक। जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। आप लोगों को मेरे को एक बताने का था मेरा सन्यासी पुस्तक के बारे में, आपको परिचय करने का था। जिसको मिला नहीं उसको आप लोग वीडियो में देख सकते हो। पार्ट 1 आप लोगों को पढ़ के दिखाता हूँ। चलो गाइस, जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। मेरा सन्यासी बुक पार्ट 1 चालू होता है। ओम सन्यासी देवाय नमः। 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 जय बागेश्वर धाम। जय। आप लोगों को जिस दिन पुस्तक चालू करने के लिए 5 बार ओम सन्यासी देवाय नमः बोलना चाहिए। सीताराम नाम जपते रहना चाहिए। चालू करता हूँ। मेरा सन्यासी, तुम रक्षकों को डरना। चालू कर रहा हूँ गाइस, आप लोग सपोर्ट करो। और मेरे पास और भी एक बुक का है, मैं आप लोगों को गुरुजी का और एक बुक का है, उसके बारे में बताता हूँ गाइस। चालू करने से 5 बार ओम सन्यासी देवाय नमः लिखो, नाम जाप करो और सीताराम सीताराम बोलते रहो। तुम रक्षकों को डरना। गांव का वो भोला परिवार चेठ का महीना, भयानक गर्मी के सबसे नाक में दम कर रखा था। कुछ की नाक में से तो नक्शीर ही निकल दिया था। अधिकतर लोगों को पुराने घरों की मिट्टी दीवारा और छिपरों की छांव में दबके बैठे थे। ग्रामीण जान अपनी पुरानी और सहज व्यक्तियों से इस प्रचंड गर्मी को शांत करने का निस्फल प्रयत्न कर रहे थे। कहीं घास की टटियों को भिगाकर घर में टांग बनाने का प्रयास था। कहीं मिट्टी के घड़ों को भीगे बोरियों से लिपटे जा रहा था। थकी पानी में टंकी की प्यास बुझाने योग्य शीतलता बने रहे तो कहीं थी नीम की शीतला छांव तले अपनी खाट बिछाकर एक हाथ में अपनी ही दूरी पर प्रदक्षिण करता था। बिजाना हाथ का पंखा और प्रकृति से दया की याचना। ऐसे भयंकर गर्मी में और क्या जा सकता है। बस किसी तरह दोपहर कटनी थी। शाम को थोड़ी राहत मिलेगी इस भयानक गर्मी से। जैसे ही तैसे दिन बिताकर संध्या की प्रतीक्षा। सूरज ढलने तो कुछ ठंडक मिलेगी। जून की उस प्रचंड तपिश के बीच गांव के बड़े से वृक्ष की थोड़ी बहुत छाया ही जीवन का केंद्र बनी हुई थी। वहां बनी मिट्टी का पत्थर की चौतरों पर गांव का बचपन अपनी पुरानी निश्चलता के साथ उत्खिलियों कर रहा था। कुछ बालक अष्टचंग पे खेलने में तले थे। दूसरे और कंचों के संसार में एक नया युद्ध छिड़ा हुआ था। बालक आपस में उलझा पड़े उत्तेजना। पार्ट 1। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। गाइस, आप लोगों को पार्ट 1 में बताता हूँ जो गुरुजी बताया है। आप लोगों को सीताराम नाम जपते रहो। और मैं आप लोगों को पार्ट 1 में बताता हूँ क्या क्या लिखा है गुरुजी। अष्टजंग में आधुनिक लोडो की तरह एक पारंपरिक घरेलू खेल जो कुड़ियों से खेला जाता है।
गाइस जिसको दिखता नहीं है वो आप लोग मेरे को कमेंट में बताओ, आप लोग को अच्छी सी वीडियो बनाऊंगा। ये इसमें ज़रा गलत हो गया तो बढ़ा गई और शोर बढ़ने लगा। उसी कोलाहल में एक बालक ने आवेश में आकर निशाना साधा और अपना कंचा उछाल दिया, लेकिन कंचा लक्ष्य तक पहुंचना तो दूर उसके पास भी नहीं पहुंचा। झुंझलाहट में जड़ाकर उसका स्वार फट पड़ा। हथेरे की धतरे की, अब ज्यादा खिंचाओ मत, अब ज्यादा झुझलो मत। एक चातुर बालक इसे गुंतड़े में था कि किसी भी तरह इसको आउट करना है। उसने लिया अपना कंचा, उंगली को पीछे तक खींचकर निशाना साधा। चेहरे पर ना क्रोध ना हड़बड़ी, केवल एकाग्रता। मानना किसी अनुर्धन ने प्रत्यंचा खींची हो लक्षण था। उसी लड़के का कंचा जो सबसे ऊंची आवाज में झगड़ रहा था, और वो हमारा निशाना ठीक बेटा। कंचा चिढ़क के दूर जा गिरा। साथियों की अंग का ठिकाना न रहा। वे विजय सेना की तरह उछल पड़े और उस विजेता बालक को तो जैसे चक्रवर्ती सम्राट की मानद आपत्ति ही मिला गई। अब उसने बड़ी जोश में उस लड़के को उगड़ा दिखाते हुए अपनी विजय का अघोषण किया। अब बोला, तिल 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 ली। उसने चौतर के दूसरे कोने पर गांव का बुजुर्ग और पुरुषों ने अपने जोसर। गाइस एक पार्ट तो खत्म हो गया, दूसरा पार्ट के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो। आप लोगों को जल्दी दूसरा पार्ट दूसरे वीडियो में लेके आता हूँ। आप लोगों को पोस्ट पार्ट खत्म हो गया है, सेकेंड पार्ट है, आप लोगों को लेके आता हूँ जल्दी। आप लोग सब्सक्राइब करो चैनल को।